Hello everyone, welcome to our channel. Today we will start unit number 3 of class 4th English, which is fun with games. Okay बच्चों, आज इसका हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे. फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन. फिट बॉडी स्वस्थ शरीर, फिट माइंड मीन्स स्वस्थ मन, फिट नेशन स्वस्थ राष्ट्र. एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान देते हैं. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी. अनंत एक बहुत ही एक्टिव मीन्स पढ़ाई फुर्तीला और ऊर्जावान लड़का है. वो कौन सा गेम खेलता है? अनंत खेलता है हॉकी का गेम. हॉकी खेलना अनंत को बहुत पसंद है और चाहे ग्राउंड कितना भी रॉकी मीन्स पथरीला, कितना भी पथरीला या उबड़ खाबड़ हो, वो हॉकी जरूर खेलता है. ग्रेसफुल गर्ल गीता practices on her skates and learns daily from her mistakes. ओके, ये इमेज में आपको गीता दिखाई दे रही है और ऊपर ये हॉकी खेल रहा था जो बच्चा, ये अनंत है. तो ग्रेसफुल गीता को क्या पसंद है? वो हर दिन स्केट चलाना उसे बहुत पसंद है. ये देखो इस इमेज में वो स्केटिंग कर रही है. ग्रेसफुल मीन्स होता है बच्चों एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली लड़की. वह स्केटिंग का रोज अभ्यास करती है. प्रैक्टिस करना मीन्स रोज अभ्यास करना. हर दिन अभ्यास करके वो अपने आप को बेहतर बनाती है. कैसे? अपनी मिस्टेक से सीखकर. लिटिल बॉय ल्यामो प्राउडली प्लेज ए गिटार while his friend joins him with a सितार. ल्यामो के हाथ में ये गिटार है, ये ल्यामो है. ओके, इसको क्या बजाना पसंद है? गिटार. तो ल्यामो एक छोटा बच्चा है, वो बहुत ही प्राउडली मीन्स गर्व से गिटार बजाता है और उसके दोस्त उसका कैसे साथ देते हैं? सितार बजाकर. स्विफ्ट गर्ल शबाना आफ्टर विनिंग ए साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस. स्विफ्ट मीन्स होता है तेज दौड़ना. तेज दौड़ने वाली लड़की शबाना साइकिल दौड़ में जीतने के बाद सेलिब्रेट कर रही है, उस खुशी को मना रही है. हैप्पीली सेलिब्रेट्स हर फास्टेस्ट पेस मीन्स वो अपनी मेहनत और तेज दौड़ने की सफलता को खुशी से मनाती है. एंड देन देयर इज मी म्यूजिकल मीना सिंगिंग इन राइम. और ये है मीना. बच्चों ये जो मीना है ये इस पोयम को बोल रही है. तो अब मीना कह रही है और ये मैं हूँ मीना. और मीना को क्या पसंद है? मीना को संगीत बहुत पसंद है, इसलिए वो खुद को क्या कह रही है? म्यूजिकल मीना. सिंगिंग इन राइम मीन्स मीना लय में गाना गाती है और संगीत का आनंद लेती है. चीयरफुल चिल्ड्रन एवरीवेयर प्लेइंग इन ए जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय. हर जगह खुशहाल बच्चे हैं, सभी बच्चे बहुत हंसी खुशी खेल रहे हैं. फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय मीन्स हर लड़की और लड़के के लिए, मीन्स हर यह खुशी हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सभी बच्चों को हंसी खुशी खेलना चाहिए. ओके, अब इसकी वर्ड मीनिंग करते हैं. मिस्टेक्स मीन्स होता है बच्चों गलतियां. गलतियां. प्राउडली मीन्स होता है शान से, शान से, गर्व से या फिर गर्व से. पेस मीन्स होता है चाल या फिर गति. रिदम मीन्स लय. चीयरफुल मीन्स हंसमुख प्रसन्न. स्विफ्ट मीन्स होता है तेज. बच्चों इस पूरी कविता का जो सार ये है कि एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना है. तो बच्चों जब खेल का टाइम हो तो खूब अच्छे से खेलना चाहिए और जब पढ़ने का टाइम हो तो खूब अच्छे से पढ़ो. तो हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए. लेट अस थिंक. Observe how the children are describing in the poem like active boy Anant, graceful girl Geeta. It's write one quality that starts with the same letter as your name. तो जिस भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है उसी लेटर से आपको एक अपने नाम के आगे क्वालिटी ऐड करनी है. जैसे कि मान लो कोई लड़की है जिसका नाम है प्रिया, तो वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करेगी, एक क्वालिटी कैसे बताएगी? तो वो लिख सकती है पोलाइट प्रिया. पोलाइट मीन्स विनम्र. अब कोई बच्चा है अनीता या रवि, तो अनीता कह सकती है एक्टिव अनीता. या फिर अगर रवि है तो रवि कह सकता है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल रवि.
नेहा नाइस नेहा लिख सकती है कि करण करण काइंड करण लिख सकता है, या किरण भी काइंड किरण लिख सकती है। और टीना अगर किसी का नाम है तो वो लिख सकती है टैलेंटेड टीना। ऐसे ही सोहन स्मार्ट सोहन लिख सकता है। ऐसे ही अपने नाम के आगे इक्वलिटी ऐड करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं। सेकंड है आंसर द फॉलोइंग, विच गेम डज अनंत प्ले। तो इसका आंसर लिखेंगे अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। अनंत प्लेज द गेम ऑफ हॉकी। नेक्स्ट है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन्ड इन द पोयम। इस पोयम में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो यहां लिखेंगे द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स mentioned in the poem are guitar and sitar. Okay. Who among the children mentioned in the poem like moving in rhythm? रिदम में मूव करना गाना किसको पसंद था। तो इसमें इसका आंसर लिखेंगे म्यूजिकल मीना। म्यूजिकल मीना likes moving in rhythm. Okay, question number 4. Who learns every day from the mistakes done during skating? तो कौन था वो थी ग्रेसफुल गीता। तो आंसर लिखेंगे ग्रेसफुल गीता learns every day from her mistakes. While skating. अब इसका पार्ट सी देखते हैं, थिंक एंड डिस्कस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल। आप कौन सा गेम खेलते हैं स्कूल में। तो यहाँ पर आप जो भी गेम खेलते हैं उसका आप मेंशन करेंगे, तो लिख सकते हैं कि आई जनरली प्ले खो खो and football in school. Okay, what do you enjoy more, playing an indoor game or an outdoor game? बच्चों यहाँ अपने आप हिसाब से लिखेंगे जो भी आपको पसंद है। आपको आउटडोर गेम खेलना पसंद है या इंडोर। वैसे नॉर्मली बच्चों को आउटडोर गेम्स पसंद होते हैं क्योंकि वो बाहर जाकर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका आंसर इसी हिसाब से लिखते हैं, आई एंजॉय प्लेइंग outdoor games more because they keep me active and I can play with my friends in open space या फिर ओपन ग्राउंड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले। आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बजाना पसंद है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्कूल में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन आप जिनकी हॉबी है वो घर में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं आई लाइक टू प्ले द गिटार, और आप गिटार एंड हारमोनियम।
नेक्स्ट, हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? इफ यस, नेम देम। क्या आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है? अगर देखा है तो उसका नाम बताएं। मेरे हिसाब से सब बच्चों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि ढोलक हो गया या बांसुरी, फ्लूट होती है, गिटार भी देखा होगा, स्कूल में हारमोनियम होता है, वो सब देखा होगा। तो इसका आंसर लिखते हैं यस, आई हैव सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक, फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, बच्चे बजाते भी हैं, ये खिलौने की तरह यूज करते हैं बच्चे, गिटार एंड हारमोनियम। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट? आपको कौन सा डांस फॉर्म सबसे ज्यादा पसंद है? नेम ए फेमस डांस फ्रॉम योर रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। और आप उस डांस का नाम बताएं, जहां भी आप, जिस रीजन में आप रहते हैं वहां का वो फेमस होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखते हैं बच्चों, जैसे पंजाब में भंगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं, जैसे असम में बिहू होता है और महाराष्ट्र में लावणी होती है। तो आप जहाँ भी रहते हैं वही डांस फॉर्म आप लिख सकते हैं, अपने स्टेट का वही लिखना है। तो इसका आंसर लिखते हैं आई लाइक भरतनाट्यम एंड भांगड़ा दी मोस्ट। A famous from my region is भांगड़ा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, लेट अस लर्न, लेट्स मैच। ब्लू स्काई होता है, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन से मैच करेंगे। ओके, ग्रीन लीव्स, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, पेबल्ड रोड, हेल्दी वेजिटेबल्स। ये बहुत इजी है बच्चों, बहुत सारे आपके ये आते भी होंगे। ओके, नेक्स्ट है बी पार्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स दैट सूट द फर्स्ट वर्ड। ओके, हैप्पी, चाइल्ड, रेड बैलून। आप बैलून के साथ या कुछ और भी लिखना चाहे तो रेड रोज लिख सकते हैं। फियर्स टाइगर, फियर्स मीन्स बहुत ही डरावना। ब्यूटीफुल फ्लावर, या फिर आप गर्ल भी लिख सकते हैं। आगे करते हैं, नाउ एड द डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। मैंगो, राइप मैंगो, बेबी, क्यूट बेबी, या फिर आप स्मार्ट बेबी भी लिख सकते हैं, स्मार्ट बेबी, या फिर ब्यूटीफुल बेबी। ओके, ग्रेट नेशन, विनर के आगे लिखेंगे डिजर्विंग विनर। हेल्थी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन, बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? Organize a preparing a dish without fire activity in your class. Your teacher may assist you in class. हेल्दी और टेस्टी फूड हर किसी को पसंद है, तो क्या आपने किसी के लिए खाना बनाया है कभी? तो अब यहाँ पर आपको विदाउट फायर कुछ भी बनाना है, जैसे कि आप सैंडविच बना सकते हैं, जहाँ पे आपको गैस स्टोव की जरूरत ना हो और वो इजीली वैसे ही बना दे। उसमें क्या क्या चाहिए होता है, ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है, और कुकम्बर, टोमेटो, पोटैटो, अनियंस, इनकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में साल्ट, पेपर, चाट मसाला टेस्ट के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है, और आप चाहें तो ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। तो चलिए कैसे बनाना है शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग। ओके, टेक ए ब्रेड स्लाइस एंड स्प्रेड बटर और चीज़ स्प्रेड ऑन वन साइड ऑफ ईच स्लाइस। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, प्लेस द वेजिटेबल स्लाइसेस, कुकम्बर, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, इट्स। ओके, फोर्थ स्टेप पे करेंगे स्प्रिंकल ए पिंच ऑफ साल्ट, पेपर और चाट मसाला फॉर टेस्ट। फिफ्थ स्टेप पे लिखेंगे करेंगे ऐड कोरिएंडर लीव्स इफ यू लाइक फॉर फ्रेशनेस। सिक्स स्टेप पे आपको करना है कवर विद अनदर ब्रेड स्लाइस and press gently and cut diagonally into 2 triangles. Okay, serve with ketchup और चटनी। Okay बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, let us write, look at the
picture and fill in the blanks with words that have double letters. Okay, for example, village has double L in it. ऐसे ही आपको यहाँ पर जो fill in the blanks हैं वहाँ पर जहाँ जो वो word ऐड करना है जिसमें double letter आता हो. ओके, जैसे दिस इज माई, यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है? पैरट, PARROT, यहाँ पे डबल आर रिपीट हो रहा है. इट लव्स टू ईट, सबको पता है. ये देखो इसने चिली ले रखी है, चिलीज, चिलीज में डबल एल है. विच आर ग्रीन, ग्रीन चिलीज के मुंह में है, तो यहाँ पे GREEN, इन कलर. नेक्स्ट करते हैं. Now go to your kitchen and find out any 5 things that have double letters in their spelling. Okay, kitchen में जो भी आपके पास है, चाहे वो spices हो, vegetables हो या फिर cooking utensils हो, उनमें वही लिखने हैं हमें जिनमें डबल लेटर आता हो. अब जैसे मैंने लिखा है स्पून, डबल ओ का यूज हो रहा है. B बटर, C पे लिखेंगे कैटल, D बॉटल, E पीलर, जिसे हम वेजिटेबल्स को पील करते हैं, छीलते हैं. नेक्स्ट, राइमिंग वर्ड्स. फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं. हॉकी, रॉकी, स्केट्स, मिस्टेक्स, गिटार, सितार, पेस, रेस, जॉय, बॉय. डी पार्ट देखते हैं. सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो, राइट देम इन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स. ओके, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है. रॉकी मीन्स पथरीला, जिसमें बहुत उबड़ खाबड़ सा रास्ता हो. मिस्टेक्स, गलतियां. प्राउडली, शान से. डिलाइटफुल, खुश. मैंने ये सब पहले बता दिया है. तो चलिए, नंबर 1, फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, प्राउडली. करेजियस एंड बोल्ड इज ब्रेव. 3, अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज, रॉकी. वेरी प्लीजिंग और enjoyable, delightful. Errors or things done incorrectly, mistakes. Last question, let us explore. Find out about the Paralympic Games. Share your points with the class. बच्चों, पैरालंपिक गेम्स उनके लिए होते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके लिए अलग से गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो इसके बारे में हम लिखेंगे. द पैरालंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स competitions for athletes with disabilities. Athletes who have physical, visual or intellectual disabilities take part in these games. Okay बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया है. बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.